हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर का सेट 4। ठीक है, अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सेट 4। चलिए थोड़ा सा फिर से एक बार समझते हैं। आपका जो क्वेश्चन रहेगा टोटल उसमें कितना क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन ए है और बी है और सी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, तो 1 से लेकर के 7 तक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन को इग्नोर करना है। तो कितना क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर इसमें 8 से लेकर के 14 तक है, यहाँ पर भी कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो 7 में से 2 छोड़ देना है, 5 को सॉल्व करना है। और इसमें फिर कितना है, 15 to 19, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन को इग्नोर करना है और हमें कितना सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है, यानी हर एक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन को छोड़ना है, यानी टोटल 6 क्वेश्चन को छोड़ देना है। यानी कि 19 में से 6 को माइनस करें, कितना बचेगा, 13। यानी ध्यान में रखना है कि हमें टोटल 13 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए और फिर से एक बार समझते हैं कि सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का है ना। तो कितना हो गया, 5 2 जा 10। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का है। तो ये कितना हो गया, 15। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये हो गया 15। तो कितना हो गया, इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम में आपका आने वाला है। ठीक है, यानी 40 मार्क्स का एग्जाम आपका होगा। तो चलिए सेट 4 को शुरू करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन ए का, है ना। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन तो होगा आप लोगों के पास। कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2 - 5 एंड -2 9। देखिए कहता है कि पॉइंट पता करना है एक्स एक्सिस में, जो कि क्या है, 2 पॉइंट गिवन है और उन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। बात समझ में आ रहा है। देखिए हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड क्या है, -2 9 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 - 5 एंड -2 9, है ना। क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है कि 2 पॉइंट आपके पास गिवन है ना। तो 2 पॉइंट गिवन है, चलिए इसको हम ले लेते हैं ए, कितना है, 2 और -5 है। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, चलिए बी मान लेते हैं, -2 और क्या है, 9 है। ये 2 पॉइंट है, जिससे एक पॉइंट जो है, पॉइंट कहाँ का है, एक्स एक्सिस का है। तो चलिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, पॉइंट का क्या नाम दिए, सी। और ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो ध्यान समझना है, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा इसका मतलब एक्स तो कुछ है, लेकिन वाई हमारा क्या होगा, 0। अगर यही बोलता वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब वाई तो कुछ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा 0। बढ़िया समझिए, इसको एकदम याद ही कर लेना है। अगर एक्स एक्सिस बोलेगा मतलब एक्स तो कुछ है, लेकिन वाई हमारा क्या है, 0 है। अगर इस तरह से बोले कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब देखिए वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई तो कुछ है, लेकिन एक्स हमारा क्या है, 0। इसको याद रख लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, इसका मतलब एक्स तो कुछ है, वाई हमारा क्या है, 0 है। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो पॉइंट है ए से भी और बी से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ रहा है। चलिए क्लियर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल क्या हो जाएगा, जितना AC का डिस्टेंस उतना ही क्या होगा, BC का डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बात समझ में आ रहा है। स्क्वायर किए, क्यों किए, समझ में आ रहा है। देखिए अच्छा ये बताइए, 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम b और c के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो भी क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या, y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन नहीं, अभी आप बोले सर उसमें रूट रहता है ना, स्क्वायर रूट। देखिए
चलिए यहाँ पर रूट होगा, यहाँ पर क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट कब आया है, स्क्वायर रूट कब आया है, ध्यान समझिए, जरूर ये स्क्वायर को हटाएंगे तब यहाँ रूट चढ़ेगा। मतलब आप जब AC का डिस्टेंस निकालते होंगे तब ऐसे रूट देते होंगे। इसका मतलब ये कहाँ से आया, जरूर इधर AC पर स्क्वायर होगा तब तो इधर रूट आया, अगर इसको हटाएंगे तो इधर रूट आएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी स्क्वायरिंग कर दी, कहने का मतलब स्क्वायरिंग कर दिए तो अब रूट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हटा तभी रूट आया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम स्क्वायर किए ताकि रूट देने से हम क्या हो जाए, बच जाए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए अब वैल्यू बैठाइए। सबसे पहले AC, ये क्या है, x1 y1, ये क्या हो गया है, x2 y2, क्लियर है। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 क्या होगा, बैठाइए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, 0 माइनस, देखिए माइनस 5 है, माइनस माइनस प्लस इतना का होल स्क्वायर, फिर क्या x2 x। अब चलिए ये तो इधर हो गया, अब इधर देखते हैं, ये x1 है और ये y1 है। थोड़ा तेजी से बनाइए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है अभी हम लोगों को। तो क्या करेंगे, देखिए x2 x, ये क्या -2 माइनस माइनस प्लस इतना, फिर क्या 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब बढ़िया समझिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4x, फिर b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही होगा ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, क्लियर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और x, फिर b स्क्वायर यानी 4, ठीक है। अब देखिए 9 में 0 घटाएं क्या होगा, 9 ही होगा, मतलब माइनस 9 आएगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। देखिए तो माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 81। चलिए सॉल्व करें। अच्छा इसको काट सकते हैं क्या, समझ में आ रहा है, इधर है x स्क्वायर इधर है x स्क्वायर, दोनों का साइन क्या है, सेम है। जैसे ही इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में है, देखिए क्या है प्लस में, उधर जाए क्या चिन्ह होगा माइनस में, तो ये प्लस में और ये माइनस में कटेगा, इसलिए लाने से पहले ही हमने क्या किया, काट दिया, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है -4x, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 29, इधर क्या है 4x और ये कितना है 85 है ना। चलिए -4x इसको उठा के इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस, इधर क्या इसको उठा के इधर लाएंगे, ठीक है। अब कितना हो गया बताइए, 15 में हो गया 6, यहाँ कितना बचा 7 है तो कितना बचेगा 5, ठीक है, क्लियर है। और ये कितना हो गया -8x, समझ में आ रहा है ये। अभी यहाँ से x क्या निकलेगा, चलिए यहाँ सॉल्व कर दे, यहीं पर सॉल्व कर दे, क्या कितना हो गया 56/-8 है ना, तो 8 7 जा यानी x का वैल्यू क्या आया -7। इसका मतलब है x एक्सिस का जो पॉइंट है x के बदले क्या -7 और 0, यानी कि हमारा जो c आया -7 और 0 आया, ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ गया, क्लियर है ये, देखिए समझ में आ गया, क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। ये सब क्वेश्चन समझना है कि x एक्सिस का पॉइंट है x0, y एक्सिस का पॉइंट है तब क्या होगा y एक्सिस का पॉइंट तो y तो कुछ होता है। और इस ये क्वेश्चन जो है आपको अभी यहाँ पर क्या है x एक्सिस, क्या है यहाँ पर x एक्सिस। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में मिलने वाले, उस एग्जांपल को आप लोग खुद से सॉल्व करिए। आपका टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल में दिया हुआ है जहां पर जो पॉइंट है x एक्सिस का नहीं है y एक्सिस का है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है अगर ये ना आए तो वो आ सकता है, ठीक है। चलिए वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया ये, आगे बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ cos A 8/15 है, कैलकुलेट sin A एंड sec A, ठीक है। देखिए लेकिन जहां तक हमको लगता है कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, cot A और 15 कहाँ है, यहाँ पर है, इस तरह से 15 cot A = 8 है, तब हमें वैल्यू फाइंड करना है। खैर जो भी है इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है cos A यानी 8/15 है ना, सॉल्व कर रहे हैं। cos थीटा इक्वल क्या होता है, याद है b/h, क्या होता है b/h। तो यहाँ से b हमारा कितना हो जाएगा 8k और h कितना हो जाएगा 15k, ठीक है। देखिए ये k लगा देना है ना, k यहाँ पर क्या यूनिट है, हो सकता है सेंटीमीटर में हो सकता है मीटर में हो सकता है ना, ठीक है। तो देखिए b और h दिया हुआ है तो क्या करेंगे h² = p² प्लस b स्क्वायर। p कितना है नहीं पता, b कितना है 8k का स्क्वायर और h के बदले क्या होगा 15k का स्क्वायर, 2 2 5 k स्क्वायर
पी स्क्वायर 64 के स्क्वायर 2 2 5 के स्क्वायर पी स्क्वायर। चलिए इसको उठा के इधर ले आते हैं, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल टू क्या पी स्क्वायर। सॉल्व करिए 1 12 में कितना हो गया 12 में 6 कितना 161 के स्क्वायर क्या पी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट 161 के स्क्वायर। क्लियर है ठीक है। माइनस सही किया है 5 में 4 किया 1 इससे एक बार चलिए ये भी किया कितना 12 में 6 किया 6 ठीक है। क्लियर है 161 के स्क्वायर। यहाँ से क्या निकलेगा 161 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसको इसी तरह छोड़ देंगे कि 2 है तो बाहर है कितना हो जाएगा एक बाहर निकलेगा है ना। तो चलिए अब उसके बाद सॉल्व करिए साइन ए इक्वल टू क्या साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी कितना हो गया रूट अंडर 161 के और एच कितना गिवन है 15 के कट गया कितना आंसर आया रूट अंडर 161 बाई 15। क्लियर है। फिर उसके बाद हमें सेक का निकालना है तो इसको लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, कोस का उल्टा सेक है ना, कोस का उल्टा सेक। तो देखिए कोस कितना है 8 बाई 15 तो सेक कितना होगा 15 बाई 8। तो चलिए हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 में क्या गिवन है देखिए 10a प्लस बी रूट 3 है और 10a माइनस बी 1 बाई रूट 3 है। हमें a और b फाइंड करना है और a जो है b से क्या होगा बड़ा होगा a ग्रेटर देन b और a और b जितना भी निकलेगा दोनों का सम 0 से बड़ा होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 10a प्लस b कितना है रूट अंडर 3। इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b। इसको क्या लिख सकते हैं 10 रूट अंडर क्या 10 कितना 60 डिग्री 10 60 का वैल्यू कितना रूट 3। क्लियर है ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे आप लोग ऐसे ऐसे काट देते, काटा नहीं जाता है। क्यों नहीं काटा जाता कटता तो तब जब मल्टीप्लाई में रहता कि इधर भी इंटू में इधर भी इंटू में काट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्योंकि 10 और जो यहाँ एंगल है 60 डिग्री दोनों को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो ये क्या होगा मीनिंगलेस, इसका कोई फिर अर्थ नहीं निकलेगा, इसका निर्माण ही एक साथ हुआ है। इसका मतलब है कैसे यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे बीच में है इक्वल 10 तो एंगल भी दोनों तरफ का क्या होगा इक्वल a प्लस b कितना डिग्री 60 डिग्री इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे 10a माइनस b कितना डिग्री है क्या है 10a माइनस b 1 बाई रूट 3 ठीक है। तो 10a माइनस b यहाँ पर एंड लिख दीजिए। चलिए ठीक है फिर कितना लिखेंगे 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 3 है ना। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे a माइनस b कितना 30 डिग्री ये होगी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और क्या लेंगे इक्वेशन 2 दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन में क्या करेंगे दोनों इक्वेशन या तो प्लस या तो माइनस करेंगे। अब देखिए क्या है अगर प्लस करेंगे तो b से b कटेगा। चलिए देखते हैं माइनस करते b से a कटता ठीक है। देखिए a प्लस b कितना है 60 डिग्री a माइनस b कितना है 30 डिग्री। अब देखिए ये से कट गया 2a कितना 90 डिग्री a का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री ठीक है। a कितना निकला 45 निकला ठीक है। अब a का वैल्यू किसी में भी पुट करिए ठीक है, नाम करके बनाइए या एन करके बनाइए। a क्या है a प्लस b कितना है 60 डिग्री a की जगह क्या लिखेंगे 45 तो b ये क्या 60 डिग्री तो b 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आया 15 डिग्री। समझ में आया। अब देख लीजिए a जो है b से बड़ा भी है। यहाँ देख लीजिए दोनों का सम कितना आएगा 60 आएगा, इसका मतलब 90 से छोटा 0 से बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की। चलिए उतारिए इधर ध्यान दीजिए, मेरे गाना की तरफ मत ध्यान दीजिए। आप लोग का एग्जाम है आप लोग पढ़िए, नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे तो मेरा क्या जाएगा। हाँ एक चीज जाएगा मेरा इंक जाएगा, नहीं मेरा इंक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 तीनों को एक साथ देखेंगे। बहुत ही आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है मीन दिया है 60 मीडियन है 50। क्या पता करना है मोड पता करना है। ध्यान दीजिए तो इसका आंसर तभी निकलेगा जब आपको मीन मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन पता होगा। ठीक है देखिए हमको तो ऐसे याद है मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है तो देखिए वैल्यू दिया हुआ है
3, मीडियन कितना है 50, मीन कितना है 60, तो क्या निकलेगा 150 माइनस 120, तो क्या निकलेगा 30। इस तरह से मोड कितना निकला 30। क्लियर है? यानी देखिए इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.05, क्या पता करना है? उसी इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए PE प्लस PE नॉट इक्वल टू कितना 1 होता है कि किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी फिर उसी इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 के इक्वल। चलिए कितना दिया 0.05 प्लस, ये नहीं पता, देखिए ये नोट है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे बनाते इधर बना लेते हैं PE नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो कितना आंसर आएगा? माइनस करिए 1.00 कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है 0.95। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका रेडियस और हाइट। देखिए यहाँ पर रेडियस दिया है 6 और हाइट दिया है कितना? रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्या पता करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? भूल गए क्या? 1/3 पाई स्क्वायर h। पुट करिए 1/3 पाई का वैल्यू क्या 22/7 22/7। रेडियस कितना बताइए? रेडियस कितना है 6, यानी 6 × 6। हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्यूब में होता है। क्लियर है? चलिए इसको काटिए। कटेगा क्या? 3 × 2 = 6 और तो नहीं कटेगा, यानी कि बाकी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 22 से यहाँ 6, 22 × 6 132 गुने फिर कितना 8 दूने 16 है ना। चलिए उसके बाद फिर कितना 7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 132 और कहाँ मल्टीप्लाई करें 132 फिर कितना है? चलिए 6 में 12 घर में 6 × 78 79 132 कितना आ गया? कितना? ठीक है देखिए तो 2 का 2 9 तो 11 हाथ में रहे, गलत है 1 होगा, है ना। 2112/7। चलिए आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं या फिर डेसिमल में भी ला सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे? चलिए आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन में लाते हैं, क्या होगा 7 × 3 = 21। 2 अंक एक साथ उतारेंगे 0 लगेगा, फिर 1 बार में फिर 5। चलिए ठीक है, यानी कि 5 बचा। समझ में आ गया होगा, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना। क्लियर है? अच्छा इसको डेसिमल में लाना है तो क्या करेंगे डेसिमल में लाने के लिए 301। अच्छा यहाँ देखिए 5 कितना है 7 है, पॉइंट बैठाएंगे 0 7 7 × 49 मन में ऐसे करिए 7 7 × 49 यानी कितना 0.7 यानी 0.7 कितना आया 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया ना? क्लियर है? देखिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। 4 5 और 6। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, tan 48 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इक्वल टू 1। ये शो करना है कितना इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखिए इस तरह से लिखेंगे LHS कितना है tan 48 डिग्री, फिर क्या tan 45 डिग्री, फिर क्या tan 42 डिग्री। चलिए अब ध्यान से समझिएगा tan 48 क्या हम 90 देखिए फिर से यहाँ 48 है, हमने लिखा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या माइनस करेंगे कि फिर 48 हो जाएगा। इसके बदले 90 लिखे, इसके लिए इसको देखिए, ठीक है, तो -42 डिग्री। इतना माइनस करेंगे इतना ही होगा। चलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद देखिए जब इसके लिए इसको देखें तो इसको सॉल्व नहीं करना, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, यानी tan 42 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, यहाँ 42 यही थीटा है, ठीक है, इंटू क्या है 1 है, फिर tan 42 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तीनों मल्टीप्लाई में है, ये 1 नहीं भी लिखेंगे आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री। देखिए
एंगल क्या है, सेम है, तो आपको पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, या फिर कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या याद किए हैं, पी बाई बी। कोट थीटा का वैल्यू क्या है, इसका ठीक अपोजिट बी बाई पी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई, इसका वैल्यू पी बाई बी, इसका वैल्यू बी बाई पी। कट के कितना आया, 1 आया। बात समझ में आ रहा है। देखिए एंगल सेम है ना। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए आ गया, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे RHS, समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह से हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन कितना है, कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of the circle whose center is 2 - 3 and B is क्या है 1 4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए कहता है कि एक सर्किल है, और ये जो है किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है ना। देखिए एक सर्किल है, और इसमें जो AB है इस सर्किल का डायमीटर है। अच्छा, और ये क्या है सेंटर, तो सेंटर को चलिए हमने लिख दिया O, सेंटर O है, और इसका सेंटर जो है कितना है 2 - 3। क्लियर है। और हमें क्या पता करना है, ये जो पॉइंट है ए का, ये पता करना है। तो चलिए नहीं पता है तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, मतलब इस पॉइंट को पता करना है। एक्स और वाई लिखिए, और बी कितना है, तो देखिए बी दिया है, बी कितना गिवन है 1 है, और क्या है 4 है। क्लियर है। देखिए तो कैसे बनाएंगे, हमें ये पता करना है, ए का पॉइंट पता करना है, एक्स और पॉइंट ए पता करना है, एक्स और वाई पता करना है। कैसे पता करेंगे, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, इसका मतलब है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। देखिए सॉल्व करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है। अच्छा, तो ये जो है ये 2 और -3, तो ये क्या है x, और ये भी क्या होगा y होगा। नहीं समझ में आ रहा है। अभी हमने यहाँ x y लिखा, अभी यहाँ भी x y लिखा। बढ़िया समझिएगा इसको। मान लीजिए कि कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो ये पॉइंट जो है क्या लेंगे x1 और y1 लेंगे, और ये क्या लेंगे x2 और y2 लेंगे। क्लियर है। चलिए बीच का हमें कोई पॉइंट है, उसको क्या लेना पड़ेगा x और y लेना पड़ेगा। तो यही x और y जो है यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ x1 y1 को चूंकि ये निकालना है, इसलिए x और y मान लिए, और ये x और y जो है ये गिवन है। क्लियर है। तो अगर ये पता करना रहता, ये कुछ पता है और ये पता है, चलिए A है, ये B है, चलिए C मान लेते हैं। तो ये पता करना मतलब C का पॉइंट पता करने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2/2, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर उसी तरह ये y पता करना हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे, y1 + y2/2, और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो चलिए हम अब देखिए यहाँ 2 और -3 दिया है, फिर भी हम इसी का निकालेंगे। समझ रहे बात को। ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट क्या O लिखेंगे, O के लिए निकाल रहे हैं। तो ये x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2, और ये y मतलब निकालना है कैसे निकालेंगे, y1 + y2/2, मतलब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। समझ में आ रहा है। क्लियर है। तो देखिए क्योंकि ये x है, हमें ये निकालना था, ये तो नहीं निकालना था, मतलब x हमारा 2 दिया है, x1 के बदले क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और x2 वहां से क्या लिखेंगे 1। क्लियर है यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पर y1 के जगह में y लिखेंगे, और y2 के जगह में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है। और नीचे 2। क्लियर है। अच्छा, इस y के बदले क्या लिखेंगे, तो y के बदले क्या लिखा हो -3, है ना। समझ में आ रहा है। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, यहाँ से क्या निकलेगा 4 - 1, x का वैल्यू क्या निकला 3। ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 4, 3 × 2 = 6 -6, y = 6। देखिए इसको उठा के इधर लाएंगे, ये क्या है -6, इसको उठा के इधर लाएंगे -4, है ना। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा -10। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला 3, y का वैल्यू निकला -10। यानी कि इस तरह से जो पॉइंट हमारा निकला x और y जिसको माने थे, क्या निकला 3 - 10। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं। चलिए ये पॉइंट निकालना था, कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से निकालेंगे, है ना। मिड पॉइंट फार्मूला से तो इतना प्लस इतना 2 से भाग दिए, तो ये निकल रहा है, इसके बदले 2, इतना प्लस इतना 2 से भाग देंगे, ये निकल रहा है, इसका मतलब इसके बदले क्या होगा
-3, समझ रहे, इतना प्लस इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग बनाए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, प्रूव डेट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपको ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है संरेखी। अगर पॉइंट्स किसी एक ही लाइन पर होगा तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या कहलाएगा, कोलिनियर, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है। मान लिया कि एक लाइन में तीनों पॉइंट अगर है, चलिए बी मेरा कितना 2 और 1, उसके बाद चलिए सी कितना 4 और 5। चलिए अगर एक लाइन पर होगा तब हम एक बार ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार बी सी का, तो दोनों का सम जो है किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, यही तो दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का फॉर्मूला, याद है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख लेते हैं x1 y1, इसको लिख लेते हैं x2 y2, क्लियर है। तो 2 - 1 करेंगे ना, ये फिर क्या y2 1 माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, इतना का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 कितना आया, ये 5 यूनिट्स आया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको लिख लेते हैं x1 y1 और BC को लिख लेते हैं x2 y2, या फिर x1 y1 x2 y2, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 5 - 1 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर, फिर कितना होगा 4 इतना, ठीक है। ये कितना आएगा 20 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं, क्या करेंगे 5 × 4, 5 4 जा 20, तो 5, चलिए 5 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो 2√5 यूनिट्स आया, समझ में आया। उसके बाद एंड चलिए AC का डिस्टेंस निकालते, A और C का, तो चलिए x1 y1 x2 y2 क्या होगा 4 - 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5, देखिए माइनस, यानी 5 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यानी 3 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, कितना होगा 9, 6 6 जा 36, कितना होगा 45, है ना। तो 45 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसको तोड़ दीजिए, 9 5 जा 45, इसका स्क्वायर रूट 3 और ये 5। ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर AB + BC, AB कितना है 5 यूनिट, चलिए BC कितना है 2√5, तो 2√5 और 1√5 कितना होगा 3√5, है ना, 3√5, ठीक है, इतना यूनिट आया। अच्छा ध्यान दीजिए, और AC हमारा कितना 3√5, देखिए मैच कर गया ना, और AC हमारा इतना था, तो हम कह सकते हैं कि AB + BC दोनों को जोड़ने से कितना बराबर आया, AC के बराबर आया। तो क्या कहेंगे, हेंस 3 पॉइंट्स आर, यहाँ जो 3 पॉइंट दिया हुआ है क्या है, कोलिनियर है। बात समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए आप लोग, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 से लिया गया है। देखिए क्या है, आप एक टावर है और इस टावर का ग्राउंड का एक ऐसा पॉइंट है जो इस टावर का जो फुट है उससे कितना दूरी है 30 मीटर, और इस पॉइंट से इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें पता करना है ये टावर का हाइट, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे, हमें ये पता करना है, और आप लोग को ये पता होगा कि जो भी एंगल लेंगे ठीक उसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। इस ये यहाँ पर एंगल लिए हैं तो इसका ठीक सामने वाला जो साइड है वो क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया वो क्या कहलाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का अपना जो स्पेस है स्थान है वो क्या होता है फिक्स होता है, पोजीशन फिक्स होता है, ये चेंज कर सकता है। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये पी, ये एंगल है तो ये पी, समझ में बात आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाएंगे ये पता करना है, तो इसके साथ हम वैसा ही साइड लेंगे
जो हमें पता हो इसको लेंगे, यानी P बाई बी। P बाई बी किस में आता है बताइए, टेन में आता है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी। बी मेरा है AB और B मेरा है BC। चलिए AB पता नहीं, BC कितना है 30 मीटर है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा AB √3 और इधर कितना है बताइए 30 मीटर है ना, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मीटर है, और ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी इतना आंसर आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रेशनलाइज करेंगे, क्या √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इस रूट को हमको हटाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30 √3 3 ना 3 ही होगा है ना, √3 × √3 3 होगा, यानी 3 × 30, यानी ए बी हमारा कितना निकला, ए बी हमारा निकल गया 10√3 मीटर, यानी टावर का हाइट कितना निकला 10√3 मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है। देखिए जो भी साइड हमें लेना हो या पता करना होगा उसके साथ वही साइड का रेशियो लेना है जो जिसका वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नोट करिए इसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that ये प्रूव करना है, ठीक है, इतना आपको लाना है। अगर ABC किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, बात समझ में आ रहा है, तो सुनिए अगर ABC किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा बताइए, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है, देखिए बहुत ही आसान है ये बनाना, और ये भी आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही आसान है, इसी को देख देख करके बना लेंगे, ठीक है। देखिए ये साइड क्या है B + C, तो B + C को इधर ही रहने दीजिए और एक उठा के उधर ले आइए, क्लियर है। अब देखिए दोनों तरफ नीचे 2 लग रहा है, इसका मतलब क्या है दोनों तरफ हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या करेंगे B + C/2, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 90 डिग्री, इधर क्या बचा 90 डिग्री माइनस A/2, और इधर क्या बचा B + C/2। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या लगाना है साइन लगाना है, और इधर क्या है कोस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ तो एक ही चीज लगाएंगे ना। तो चलिए दोनों तरफ साइन लगाते हैं आगे, फिर क्या करेंगे साइन, क्या हो गया B + C/2, और इधर भी क्या लगाएंगे साइन, दोनों तरफ साइन ही लगाएंगे, ठीक है, इधर साइन तो इधर भी साइन ही लगाएंगे। तब क्या होगा बताइए साइन B + C/ ये क्या हो गया 2 इक्वल टू, अभी देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लग रहा है ना कि एक फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा। चलिए ये क्या हो जाएगा कोस थीटा का बदले क्या A/2। अब देखिए आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं आया, देख लीजिए आ गया ना, तो हम लोग शो कर दिए, समझ में आ गया हो। चलिए अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. देखिए 90 डिस्क है, 90 नंबर है, 90 डिस्क में 90 नंबर है 1 to 90 है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखिएगा टोटल पॉसिबल, क्या टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो कितना होगा 90 होगा, क्लियर है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 90 हो गया। अब कहता है कि एक डिस्क हमने निकाला और उसमें क्या है 2 डिजिट नंबर है। अब इसको बढ़िया से समझिएगा, यानी क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो क्या होगा सबसे पहले तो नीचे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा 2 डिजिट नंबर। बढ़िया समझिएगा कि 1 2 क्या है 90 नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से लेकर के 19 तक जाना है, ठीक है। तो 10 के बाद बढ़िया समझिए 10 के बाद 80 नंबर और लेंगे तब जाकर के क्या होगा हमारा 90 होगा। 10 के बाद 80 और प्लस 8 और 8 करेंगे 80 और चूंकि 10 को भी ले लेंगे क्योंकि 10 में भी क्या है 2 डिजिट नंबर है, तो 10 को लिए तो टोटल कितना हो गया 81। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 81। बात समझ आया 10 to 90, 10 में और 80 लिए तो 90 तक पहुंचे तो 80 हुआ और 10 को लेंगे 81 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 9 9 जा 81, 10 9 जा 90 का आंसर क्या आएगा 9/10। समझ में आ गया होगा।
दूसरा नंबर में कहता है प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग ए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 से लेकर के 90 तक में पता करिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होगा, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यही सब को हम लोग क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, मतलब ये सब किसमें देख रहे हैं, 1 से लेकर के 90 तक में देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, इस तरह से कहां तक जाएंगे, फिर 9 4 4 जा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 जा, अगर लास्ट और जाते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं 64 और 9 का करते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, है ना, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। उसके बाद फिर आगे जाते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अब 100 तो 90 के बाद आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं तो कहां तक जा सकते हैं 81 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। यानी 1 से लेकर 90 तक में 1 4 9 16 और आगे जाएंगे यानी 81, ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कहां तक गए हैं, कहां तक गए हैं, कितना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहां तक 9 तक गए, यानी टोटल कितना नंबर मिलेगा 9 ऐसा नंबर है इसके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, यानी 9 बाय क्या हो जाएगा 90, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 90 है, 90 जा 90, कितना आंसर आएगा 10, समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, गेटिंग क्या लाना है, ये भी हो गया, अभी देखते हैं गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई क्या, देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 बाई क्या आ गया 10 डिविजिबल बाई 5। अब 1 से लेकर के 90 तक में से ऐसा डिस्क निकला है वैसा नंबर है उसमें जो कि 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल कौन होगा, 5 का ही टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, या तो 5 होगा या तो उस डिस्क में 10 होगा या तो उस डिस्क में 5 3 जा 15 होगा, तो कहां तक जा सकते हैं 5 10 जा 50, लेकिन 90 तक है, इसी के बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए 18 5 जा 18 पचे 90, यानी 18 तक गए, कहां तक गए 18 तक, मतलब 18 पचे 90, यानी कितना मल्टीपल मिल रहा है 5 का कितना मल्टीपल 18 को मिल रहा है, यानी 18 ऐसा नंबर है इसमें जो 5 से क्या होता है डिविजिबल है, यानी कितना हो गया 18 बाई 19, बात समझ में आ रहा है, निकल जाएगा 18 5 जा 90, यानी आंसर आएगा, ये समझ में आया, मतलब 1 से लेकर 19 तक में ऐसा नंबर ढूंढना था जो कि 5 से डिविजिबल है, तो 5 का टेबल पढ़िए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यही सब नंबर हमको इसमें ढूंढना है। लास्ट में 90 है तो 18 पचे 90 कहां तक गए होंगे 18 तक गए होंगे, यानी 18 ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 18 पचे क्या हो गया 90, ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हमने सेक्शन ए को और सेक्शन बी को सॉल्व किया है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।